हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आई होप गाइस आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी स्टोरी कैसी है, कैसी नहीं, कैसी चल रही है, कैसी नहीं, और अच्छी भी है या नहीं। सो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले वाले सीन्स कुछ याद कर लेते हैं। और एक बार और जैसे कि हुआ था कि रोशनी ने रश्मि के सामने ही बोल दिया था कि जस्ट मैं फ्रेंड के हिसाब से मैं वो चीज़ बोली थी, ऐसा लव वव कुछ चक्कर वक्कर नहीं है, बस रश्मि की लाइफ से तुम्हें हटाना था, इसीलिए मैंने वो चीज़ बोला था। बस ये चीज़ सुन के जो रश्मि है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अभी उससे प्यार करने लगी थी या उसका अट्रैक्शन वो समझ रही थी। लेकिन इसके बीच में जो ये सारी चीज़ें हुई उसके साथ, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वाली बात थी। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो रोशनी है वो रश्मि को उसके घर छोड़ने जाती है, और रश्मि जो है वो रोते रोते ही घर के अंदर चली जाती है और अपने रूम में बस रोती ही रहती है। वहीं रोशनी जो है वो ये सारी चीज़ें सोच के जो है वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि वो लड़कों लोगों ने परेशान किया था शायद, ऐसे करके सोच के वो निकल गई अपने घर ही। तो अब उसके आगे जब रोशनी घर पहुंचती है तो जैसे ही पहुंचती है तो उसका फ्रेंड का कॉल आता है। वो रोशनी से पूछता है कि रश्मि ठीक तो है ना। वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गई थी, वो एकदम से शॉक थी। वो ठीक तो है ना। मैं तो पास नहीं गया था, लेकिन मैं दूर ही था, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नोट कर रहा था। यार प्लीज़ ना बता क्या हो गया, वो रो रही थी क्या, और सब ठीक तो है ना, तू घर पहुंच गई ना, सब ठीक है, ऐसे करके वो पूछता है। तो रोशनी कहती है कि पता नहीं यार, उन दो लड़कों ने ना इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे ना रश्मि के साथ, मुझे लग रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड है यार। मैं उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो यार वो बात नहीं करी यार मेरे से। वो बहुत ही ज़्यादा शायद यार डर गई है, या वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई है, पता नहीं यार। मैंने कभी उसे ऐसे नहीं देखा है यार। उन दो लड़कों के तो मैं ऐसे की तैसे ना कर दूं। सब मुझसे पंगा लेने आए थे यार हम लोग। एक बार मैं अपने आप में आ जाऊं ना, उन लोगों के तो खैर नहीं यार। फालतू का बकवास किए जा रहे थे बात में, पता है मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आ रहा था ना, सही में। मैं तो एक की तो कॉलर को इतना ज़ोर से दबाई थी ना, वो तो सांस लेने के लिए भी लायक नहीं रह रहा था, पता है मर जाता और एक सेकंड होता तो। अच्छा हुआ भाई आ गए, वरना ना मेरे हाथों ना मर्डर हो चुका रहता। और इतना ज़ोर से मुझे गुस्सा आ रहा था ना, पूछ मत, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे ना, मैं क्या ही कहूँ। तो वो उसका फ्रेंड जो है वो, यार शांत शांत, इतना गुस्सा मत कर, अब वो चीज़ क्लियर हो ही गया है ना, तो अब तू इतना टेंशन क्यों ले रही है। और रश्मि को देख, उसको देख, वो इतनी ज़्यादा शायद हर्ट तो हो ही गई है, शायद मुझे भी लग रहा है, क्योंकि तुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना आ भी रहा है। तो रश्मि का तो पता नहीं वो कैसी लड़की है कैसी नहीं, वो थोड़ी सी वायलेंस में ज़्यादा बिलीव करती है या शांति में। और उसके सामने ऐसे गंदी गंदी बातें तूने जैसे बोल, मतलब तू जैसे बोल रही है वैसे, तो उसका दिल तो हर्ट तो होना ही था। तो तू उससे बात तो करती है ना, तो उससे जाके पूछ ले एक बार, वरना रहने ही दे, वो संभल जाएगी टाइम के हिसाब से। और इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है ना। तो क्या कहती है, ये तो ठीक ही है ना, मैं ठीक तो बोल रहा हूँ ना। हाँ बोल बोल, ऐसे करके वो कहता है। तो रोशनी कहती है कि ठीक तो कह रहा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा उसे, यार उसे संभालना भी है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट तो हुई है, या हर्ट हो गई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसका शक्ल ना रोनी जैसी थी यार। तो मैं कल जाके देखूँगी कि उसकी हालत कैसी है कैसी नहीं। बाकी तो वही चीज़ है, टाइम के हिसाब से देखना ही पड़ेगा, वो खुद संभलती है या हम संभालते हैं, देखते हैं। ओके,
बाय, गुड नाइट यार। मेरा भी बहुत है ज़्यादा हेडेक वगैरह चीज़ हो रहा है, तो बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे करके रोशनी जो है वो फ़ोन रख देती है और वो भी रख देता है उसका फ्रेंड। अब कौन समझाए कि उन लोगों के बिहेवियर से नहीं, इसकी बातों से हुआ है। जो उसने उस वक्त बोला है वो उसकी वजह से रश्मि जो है वो हर्ट हो गई है। अब कौन ही समझाए। वहीं पे रश्मि जो है वो रोते रोते ही सो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कब सो गई और कब सुबह हो गया। और वो जब सुबह उठती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया था, क्योंकि कल रात जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और शायद पार्टी में कुछ ज़्यादा खाई भी नहीं थी। तो उसी के चक्कर में उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी वीक हो गई और उसे बुखार हो गया। तो वो सुबह जब उठी तो वो उठ ही नहीं पा रही थी। वो उसे थोड़ी थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही थी और उसके दिमाग में तो वो सारी चीज़ें चल भी रही थी, मतलब वो सारी बातें जो रोशनी ने बोला था तो वही सारी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग में भी चल रही थी। तो वो एक तरफ से सैड थी और एक तरफ से उसे फीवर भी हुआ। तो वो उठ ही नहीं रही थी अपने बेड से, तो वो बस लेटी ही रहती है। जब जब उसकी माँ सारी कुकिंग वगैरह सब ख़त्म करके अपना टिफ़िन वगैरह पैक कर रही थी तो वो नोटिस करती है कि आज रश्मि जो है वो उठी नहीं है अभी तक। हर बार तो वो जल्दी उठ के मेरी हेल्प वगैरह कर लेती है, तो आज क्यों नहीं ऐसे हुआ। तो वो सोचती है कि कल तो इतना मतलब पार्टी वगैरह था तो वो थक गई होगी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो उसकी मम्मी जो है उसके रूम पे जाती है देखने के लिए कि इतनी थक गई है कि आज इतनी ज़्यादा गहरी नींद है उससे। तो वो चीज़ देखने के लिए उसकी मम्मी जो है वो उसके रूम पे चली जाती है। जब जाती है तो देखती है कि रश्मि तो अभी तक सोई हुई है। तो कहती है कि उठ जा बेटा, ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो उठ जा, आज तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, उठ जा उठ जा। ऐसे करके जो चादर है उसको हटाती है और वहाँ बगल में बैठ जाती है और गालों को जैसे थोड़ा सा मारते हैं और उठाते हैं ना सब लोग, तो वैसे ही उसकी मम्मी भी ऐसे थोड़ा सा मार के उठा रही थी। तो जब टच करती है तो हीट फील होता है, मतलब उसका गाल जो है वो तप रहा था। तो वो ये चीज़ देख के जो है वो, अरे कल तो ठीक थी, आज इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तप रहा है इसका शरीर। तो सब जगह ऐसे छू के देखती है तो बहुत ही ज़्यादा तप रहा था। तो थोड़ा सा और अच्छे से बोल के रश्मि को उठाती है उनकी मम्मी, तो तब भी नहीं उठती है, तब भी कुछ नहीं करती है। तो उसकी माँ जो है वो ऑफिस फ़ोन करती है और कहती है कि आज मैं नहीं आ सकती और आज थोड़ा सा काम पड़ गया है घर पे, तो मैं बिज़ी रहूँगी, तो आज मैं ऑफिस नहीं जा सकूँगी। ऐसे करके ऑफिस में फ़ोन कर देती है और वो रुक जाती है रश्मि के पास। और जैसे ही फ़ोन काटती है तो किचन की ओर चली जाती हैं और रश्मि के लिए जो है वो हल्का फुल्का खाना बनाने लगती है। और जब ख़त्म हो जाता है तो रश्मि के लिए वो ठंडा पानी और कपड़ा लाती है और दवाई मेडिसिन वगैरह सब भी एक ही साथ में लाती हैं, मतलब एक एक हाथ में। तो फिर वहाँ एक टेबल में रख देती हैं और जो पानी है उसको मतलब कपड़े से मतलब उनको बस जो फोरहेड पे लगाते हैं ना वैसे ही कुछ लगाते हैं और करीब 10-15 मिनट तक वैसे ही करती हैं। और जब थोड़ा सा शरीर उसका तपना कम होता है तो उसको फिर से उठाती हैं। और रश्मि जो है वो थोड़ी सी फील अच्छा करती है, तो हाँ जैसे थोड़ी सी लो वॉइस में कहती है कि मम्मी मम्मी, ऐसा करके बस मम्मी मम्मी बोलती ही रहती है। तो उसकी मम्मी जो है वो कहते कि हाँ बेटा क्या हुआ, कल तो इतनी ठीक थी, कल आइसक्रीम वगैरह खा ली क्या, कुछ ठंडा पी लिया क्या। तो ऐसे करके
उनकी मम्मी जो है वो उसको पूछती रहती है, तो रश्मि जो है वो, नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्लीज़, ऐसे ऐसे करके उसकी मम्मी से कहती रहती है। तो इतना ही सुनते ही जो उनकी मम्मी जो है वो किचन तरफ जाती है, उसके लिए खाना लाती हैं और उसे उठाती हैं और अपने हाथों से ही उसको छोटा छोटा बाइट करके उसे खिलाती रहती है। और रश्मि जो है वो मुंह ही अच्छे से नहीं खोल पाती है और नहीं खाना मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाने का मन नहीं है, ऐसे करके कहती रहती है। लेकिन उनकी मम्मी जो है वो ज़बरदस्ती करके 3-4 बाइट तो ऐसे ही खिला ही देती है। और ये लो दवाई, अच्छा फील करोगी अभी से ही, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी ऑफिस से छुट्टी कर ली, पता है, अभी खाओ जल्दी, मैं कुछ नहीं जानती, ये खोलो, हाँ करो, ऐसे करके दवाई भी ज़बरदस्ती ही खिला देती है रश्मि को उनकी मम्मी। तो जो खा लेती है तो उसकी मम्मी कहती है कि अभी दवाई खा ली, खाना भी खा लिया, ऐसे ही बड़े प्यार से उसको कहती है, मतलब कहती हैं और खिलाती हैं और आराम से उसको लेटा देती है, मतलब वो रश्मि को लेटा देती है वहीं पे उनकी मम्मी जो है। और उनकी मम्मी जो है वो रश्मि से कहती है कि बेटा तुम लेटे ही रहो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम ऐसे ही लेटे ही रहो, मैं तुम्हारे भाई को देख के आ रही हूँ, ओके। जैसे करके आराम से उसको चादर उड़ा के वो अर्जुन को देखने के लिए चली जाती है। और वहीं जो हमारी रोशनी है वो सुबह सुबह उठ के, उसका मन भी थोड़ा सा भारी भारी ऐसा लगता रहता है, उसे भी कुछ अच्छा फील नहीं होता है। तो रोशनी जो है वो उठती है आराम से और ब्रश वगैरह करती रहती है घर के बाहर। और वो बस रश्मि के घर तरफ देखती ही रहती है और बस देखती ही रहती है और अपना ब्रश करती ही रहती है। और जब वो ब्रश वगैरह सब करती ही रहती है तो रश्मि की जो मम्मी है और अर्जुन है वो बाहर निकलते हैं। अर्जुन को स्कूल जाना रहता है तो उसकी मम्मी जो है वो छोड़ने निकलती हैं उसको। तो रोशनी जो है वो उसकी मम्मी को देख के थोड़ा सा उसको अलग फील होता है कि आज ऑफिस नहीं गए हैं, कुछ नहीं, और आज अर्जुन जो है वो अकेला जा रहा है आज भी। तो ऐसे करके वो रोशनी जो है वो सोचती रहती है और ब्रश करती ही रहती है, पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं, उसका माइंड में चलता ही रहता है। और उसको थोड़ा सा डर भी लगता रहता है क्योंकि वो अर्जुन से बात करती है, उसकी मम्मी से बहुत कम ही बात करी है अभी तक तो इसीलिए वो थोड़ा सा डरती रहती है कि पूछूं या ना पूछूं। तो वो सोचती ही रहती है। और रश्मि की जो मम्मी है वो अर्जुन को बाहर में ही छोड़ के अंदर चली जाती है क्योंकि रश्मि जो है वो उसको बीमार रहता है ना, तो उसको देखने के लिए वो निकल जाती है, मतलब उसके रूम की तरफ चली जाती है। तो रोशनी जो ये चीज़ देख के जो है वो अभी ही टाइम है, अर्जुन से ही पूछ लेती हूँ कि क्या बात है क्या नहीं। तो ऐसा करके वो चली जाती है अर्जुन के पास और अर्जुन जो है वो जाते ही रहता है। तो रोशनी जो है पीछे से उसको रोकती है और कहती है कि अर्जुन रुको 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 यार। तो अर्जुन भी, हाँ दीदी क्या हुआ, ऐसे करके वो साइकिल रोक लेता है और उतर जाता है साइकिल से। और हाँ हाँ रोशनी दीदी क्या हुआ बताओ, ऐसे करके पूछता है वो। तो रोशनी जो है वो, आज अकेले क्यों जा रहे हो, दीदी कहाँ है। तो अर्जुन कहता है कि दीदी को एक्चुअली ना फीवर हुआ है तो आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। और मम्मी भी आज ऑफिस भी नहीं गई हैं दीदी की वजह से, दीदी को बहुत ही ज़्यादा फीवर हुआ है ना, तो इसीलिए ओके मुझे लेट हो रहा है दीदी, बाय। ऐसे करके अर्जुन जो है वो उसे बाय कह के निकल जाता है। और वहीं रोशनी जो है वो सोचती है कि अरे बाप रे, उन दोनों लड़कों की वजह से इतना ज़्यादा फीवर हो गया, अगर फिर से वो लड़कों ने अगर तंग किया ना तो देख लूँगी। इतना ही कहते रोशनी जो है वो रश्मि के घर तरफ जाती ही रहती है, लेकिन जाती रहती है तो एकदम से वो सोचती है कि अरे ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकती यार, अब फ्रेंड है तो क्या हुआ ना, मैं तो ऐसे यार ऐसे नहीं जा सकती।
तो ऐसे करके वो रिटर्न अपने घर चली जाती है और अच्छे से रेडी सेडी होती है और उसके लिए फ्रूट वगैरह ख़रीदने के लिए चली जाती है रोशनी। करीब 15 मिनट या आधा घंटे के बाद जो है रोशनी आती है और रश्मि के घर के पास पहुंच जाती है, मतलब घर में पहुंच जाती है। तो नॉक नॉक करती है, मतलब दरवाज़ा नॉक नॉक करती है। तो आंटी आती है, मतलब वो रश्मि की मम्मी आती है और दरवाज़ा खोलती हैं। जब खोलती हैं तो देखती हैं कि रोशनी सामने खड़ी है। तो रश्मि की मम्मी जो है वो पूछती है कि अरे रोशनी बेटा आप क्या हुआ, कुछ काम है आपको, क्या हुआ, ऐसे करके पूछती हैं। रोशनी कहती है कि आंटी मैंने सुना कि रश्मि को बुखार वगैरह हुआ है, तो मैं उसके लिए ये फल लाई थी। तो आप ये रश्मि को आप दे दीजिएगा, ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। ऐसे करके रोशनी जो है वो जो जाती ही रहती है। तो उसकी रश्मि की मम्मी जो है वो कहती कि अरे इतना मेहनत करके इतना ये सारी चीज़ें ला रही हो, देख के नहीं जाओगी कि तुम्हारी फ्रेंड कैसी है कैसी नहीं, ऐसे ही चली जाओगी? आओ ज़रा बैठो, मुझे कुछ पूछना भी है। ऐसे करके उनकी मम्मी जो है वो उसको अंदर ले लेती है रोशनी को। और जब रोशनी अंदर जाती ही रहती है तो रश्मि की मम्मी जो है वो पूछती है कि कल कुछ ठंडा वगैरह खा लिया था क्या, कुछ पी लिया था क्या? तो रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं आंटी, वो कुछ उतना तो खाई नहीं थी, और ठंडा चीज़ ना वो तो मेरे साथ ही थी, ऐसा कुछ खाई तो नहीं है। तो ऐसे करके रोशनी जो है वो कह देती है। और उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि तो इतना ज़्यादा फीवर सुबह में ना बहुत ही ज़्यादा इसको हुआ था, पता है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मैं इसीलिए ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ठंडी चीज़ अगर बहुत खा लेती है ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं यही चीज़ जानना चाहती थी। मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम रश्मि के पास चली जाओ और उससे बातें वगैरह करो, उससे भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके रश्मि की मम्मी जो है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और रोशनी जो है वो धीरे धीरे करके रश्मि की रूम की तरफ जाती ही रहती है। जब पहुंच जाती है तो दरवाज़ा थोड़ा सा हल्का सा खुला था, तो वो उसी से ही थोड़ा सा देखती है, झांक के देखती है कि रश्मि क्या कर रही है क्या नहीं। तो रश्मि जो है वो अपना फ़ोन लेके थोड़ा सा कुछ वगैरह वीडियो वगैरह देख रही थी, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था अभी, क्योंकि मेडिसिन वगैरह खा ही रहती है और उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर चुकी थी, तो उसे थोड़ा सा ठीक होना ही था। तो वो बेटर फील कर रही थी, तो वो बस फ़ोन में कुछ चीज़ें वगैरह देख रही थी। तो रोशनी जो है वो ये सारी चीज़ें देख के जो है थोड़ी सी हैप्पी फील करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया है, वो ना उठ पा रही है ना कुछ नहीं, ऐसे उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर रश्मि जो है वो आराम से उसके मोबाइल को चला रही थी। तो रोशनी जो है वो और थोड़ा सा करीब आती है और दरवाज़े को नॉक नॉक करती है। तो रश्मि जो है वो देखती है कि दरवाज़े पे कौन है कौन नहीं, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हल्का सा खुला था ना, तो उतना तो दिखेगा नहीं। तो फिर से रोशनी जो है वो नॉक नॉक करती है। तो रश्मि फिर से थोड़ा सा देखती है कि नहीं दिखता है फिर भी। तो रश्मि जो है वो कहती है कि मम्मा क्यों मजाक कर रहे हो यार, आप अंदर आ जाओ ना यार आप, ऐसे करके रश्मि जो है वो कहती है। लेकिन रोशनी दरवाज़ा को खोलती है और रश्मि मैं हूँ, ऐसे करके कहती है। तो रश्मि जो है वो थोड़ा सा उसे घूर के देखती है और उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही थी कि अब ये क्यों आई है, हाँ ना मुझे प्यार करती है ना कुछ नहीं, ये ये फेक केयरिंग, ये फेक लव अब दिखाने आई है। लग तो रहा था कि ये मुझे प्यार करती थी, लेकिन नहीं,
कल तो सारी चीज़ें साफ साफ पता चल गई मुझे कि ये जस्ट फ्रेंड मानती है। और जो अब मेरे दिल में ये इसके लिए फीलिंग आ रही है, मैं इसका अब क्या करूँ। ये फिर से मुझे हर्ट करने आई है। ऐसे करके जो है वो चादर को ओढ़ लेती है और अपना फ़ोन को चलाने लगती है। और ये सारी चीज़ें देख के रोशनी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। और अब इसे क्या हो गया, मुझसे नाराज़ है क्या, या उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे करके वो सोचती है और उसके पास चली जाती है रोशनी, रश्मि के पास। जब उसके पास पहुंचती है तो उसके बगल में बैठ जाती है और जो फल वगैरह पकड़ी रही थी वो उसको साइड में रखती है और उसके चादर को खींचती है और रश्मि ऐसे करके बोलती है। लेकिन रश्मि जो है वो टाइटली उस चादर को पकड़े रहती है और नीचे करती भी नहीं है। तो रोशनी जो है वो फिर से खींचती है और रश्मि जो है वो फिर से उतनी ही टाइट से पकड़ी रहती है। और रोशनी जो है वो कहती है कि ओके, आपको चादर नहीं हटानी मत हटाओ, पर बात तो कर लो यार मुझसे। यार देखो, मैं आपके लिए ना फ्रूट वगैरह लाई हूँ यार। अच्छा दिखाओ तो सही कि कितना फीवर हुआ है कितना नहीं। रश्मि यार, कल के चक्कर में आप ये सारी चीज़ें, अरे कल जो कुछ हुआ वो माइंड में मत लो ना यार। रश्मि, वो दोनों तो सुधरने ही नहीं वाले ना, तो आप अपना माइंड क्यों ख़राब कर रहे हो यार। आप स्ट्रोंग रहो ना। ऐसे नमूने तो आते ही जाते रहेंगे ना आपकी लाइफ में, तो उन लोगों की बात को ना दिल पे मत लो आप। रश्मि यार, अभी तो हटा दो ना, मुझे चेक भी करना है आपको कितना फीवर हुआ है कितना नहीं। रश्मि प्लीज़ यार। ओके, आप नहीं हटा रहे हो ना, तो मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के रोशनी जो है वो जाती ही रहती है। लेकिन रश्मि जो है वो उसकी बातों को और उसका जो बोलने का स्टाइल है वो उसको ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब महसूस कर रही थी कि वो किस तरीके से उससे बात कर रही है, उसके लिए कितना मतलब उसका ख्याल रखती है या पॉजेसिव है ऐसे कहते हैं ना। तो वो ही चेक कर रही थी, मतलब नोटिस कर रही थी और ये सारी बातें कर रही थी, मतलब उसे बोल रही थी। तो रश्मि फुल इसको ले रही थी, मतलब इंजॉय कर रही थी कि रोशनी कैसे बोल रही है कैसे नहीं। लेकिन जब रोशनी जाने की बात करती है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और अपना चादर हटाती है और रश्मि रुको, आप रुको यार, तो ऐसे करके कहती है। तो रोशनी भी जो है थोड़ी सी पीछे पलटती है यार, थोड़ी सी क्या पूरा ही पलटती है और अच्छा अभी हटा रहे हो जब मैं जा रही हूँ, आप तुम बात नहीं कर रहे हो ना मुझसे, तो मैं जा रही हूँ। क्या फ़ायदा यहाँ रह के, मैं अकेली ही बक 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 करूँगी तो आप तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो मेरा जाना ही ठीक है, बाय। ऐसे करके फिर से जाने लगती है। लेकिन रश्मि जो है वो यार आप रुको ना, मैं बात करूँगी, आप रुको प्लीज़, तो ऐसे करके कहती है। और रोशनी जो है वो बस उसे घूरती ही रहती है और थोड़ी सी करीब आती है और उसके सामने ही बैठ जाती है और उससे कहती है कि सॉरी यार, कल जो भी हुआ ना, आई एम रियली सॉरी यार। वो लोग कैसे आ गए कैसे नहीं पता नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो लोग आएंगे और तुमसे इतनी बदतमीज़ी से बात वगैरह करेंगे। आई एम सॉरी यार, अगली बार में ना मैं बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाली हूँ। ऐसे कोई इंसान नहीं आने वाला, ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाला जो इतना परेशान कर देगा आपको या किसी को भी। लेकिन प्लीज़ यार, सच में अगली बार ऐसी गलती नहीं होने वाला, प्लीज़ प्लीज़ यार बात तो करो। तब से देख रही हूँ मैं बस बोले जा रही हूँ और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और एक बात दिखाओ अपना, तो ऐसे करके जो है वो फोरहेड पे चेक करने लगती है, मतलब छूती है कि उसे कितना फीवर है कितना नहीं है, वो देखती है। जब छूती है तो जस्ट थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिसिन खा ही रहती है और उसकी मम्मी जो इतनी अच्छे से उसकी पट्टी वगैरह चेंज करती ही रहती है पानी से, तो
आधा तो ख़त्म ही हो गया था, तो वो बेटर फील कर रही थी जैसे कि मैंने बोला था। तो देखती है तो थोड़ा सा तो बुखार ख़त्म हुआ है, रोशनी कहती है। तो रश्मि भी हाँ, तो रोशनी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि आपको कितना फीवर है कितना नहीं, तो बस पूछ रही थी मैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और जहाँ तक मेरी रिकॉर्डिंग की बात, बहुत ही गंदी है यार। कभी रिकॉर्ड करती हूँ, कभी डिलीट करती हूँ, कभी क्या क्या चीज़ पता नहीं। बाकी लोग कैसे करते हैं पता नहीं, एक दिन में 3-4 वीडियो ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता यार। तो इसके लिए सॉरी यार, आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन क्या करूँ यार, मुझसे नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी पक्का। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन सॉरी यार।